वस्त एशियाई रियासतों की पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी, अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम लाया जाएगा। रसाई में मजीद बेहतरी का फैसला, बरामद कुनंदगान को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी की सहूलियात अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म पुरज़्म, कराची का दौरा, पोर्ट ट्रस्ट आमद, बंदरगाहों और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। हिदायत की जदीद आलात की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। सामान की बिला तातुल तरसील के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। शिपिंग लाइन्स की रेगुलेशन के लिए एक जामे लाहे अमल बनाकर जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा, पोर्ट के जदीद निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताजरों ने अपनी मुश्किलात वज़ीर आज़म के सामने रख दी। शिपिंग लाइन्स की ज़्यादतियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पोर्ट पर मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। बिजनेस कम्युनिटी से KPT में मुलाकात, पोर्ट पर क्लियरेंस में ताख़ीर पर बरहम। स्कैनर्स फौरी लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म को बताया गया, बिजली सस्ती करेंगे तो एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर तक बढ़ेगी। एक्सपोर्टर्स मुकामी टैक्स लगाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का दौरा कराची मुकम्मल। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की गाड़ी गवर्नर सिंध ने खुद ड्राइव की। प्रो रेटा बिलिंग सिस्टम सार्फिन के लिए वबाल जान बन गया। लाखों सार्फिन को ओवर बिलिंग। 10 डिस्कोस के 3,26,000 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। सार्फिन को दुगने बिल अदा करना पड़े। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ। वजारत तवानाई के हुक्म पर डिस्कोस ने प्रो रेटा बिलिंग सिस्टम शुरू किया। सॉफ्टवेयर ने 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। पेस्को, गैपको, लेस्को, फेस्को, टेस्को, केस्को के लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। प्रो रेटा सिस्टम पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के कंसल्टेंट ने नाफिज कराया। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला का नोटिस, अफसरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाना मुजरिमाना फेल है। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। ओवर बिलिंग से करोड़ों रुपए का इजाफा बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सारिफीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि बिजली के नर्ख मुनासिब किए जाएँ ताकि हर बंदे की पहुँच में हो। हमारे 113 यूनिट आए हैं बिजली के बिल। टोटल हमारा बिल है 3,000 रुपये, जो हमने पेमेंट किया है 7,000 रुपये। ये जुल्म है, आवाम के साथ नहीं लगनी चाहिए। इस वक्त इतनी महंगाई है, महंगाई में अगर ये इतना चार्जेस भी लगेंगे तो आवाम बेचारी। बिजली के बिल महाना आमदन से भी बढ़ गए। ओवर बिलिंग पर शहरी चीख उठे। हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद खफा। फौरी बिजली के रेट में कमी का मुतालबा। महंगी बिजली को आवाम की जेब पर डाका करार दिया। अपर मिडिल क्लास तबका भी बिल बिला उठा। 300 यूनिट से ऊपर का बिल भी पहुंच से बाहर चला गया। किसानों और ज़राई सारिफिन की भी चीखें निकल आईं। कमर्शियल बिल्स में भी होश रुबा इजाफा। अली अमीन गंडापुर, बड़के ना मारे, ना कभी झूठ बोला ना झूठ बोलूंगा। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है। मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब नोटिस पर अदालत जाऊंगा। ना पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ, ना अब जा रहा हूँ। अपनी मर्जी से बेची जाना है, जो मर्जी रेट बांटा उन्होंने नहीं पूछना, अपनी मर्जी से बेचना है। टमाटर 250 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो लिया था पिछले हफ्ते।
अल्लाह रहम करे, हालात ऐसे हो गए हैं कि जीना मुश्किल है। जब तक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये सब एक्शन में नहीं आएगा और सही आदमी नहीं आएगा, ये चोरों को बैठाएगा, तो यही है। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई, बजट के बाद हर शय आपे से बाहर, पैक दूध के बाद चिकन की कीमत में बड़ा इजाफा, एक रोज में कीमत तकरीबन 40 रुपए बढ़ी, चिकन की फी किलो कीमत 421 रुपए तक जा पहुंची, पोल्ट्री डीलर्स ने मलबा टैक्सेस पर डाल दिया, इतवार बाजारों में महंगाई का तूफान, टमाटर की डबल सेंचुरी, लीमू 300 तक पहुंच गया, प्याज 120, आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। केपी में मॉनसून स्पेल, जनूबी पंजाब में तेज बारिशें, मुल्तान, फक्कर, रहीम यार खान, लोधरा में जल्द हर एक, शदीद बारिशों से हरनाई का सिब्बी से जमीनी राबता मुनक़ता, स्पेन का रेस के करीब रेलवे लाइन को नुकसान, संजावी के करीब हरनाई सिब्बी सड़क भी मुतासिर, पेशावर में बादलों की भरपूर इनिंग्स, बर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मरी और गिलियात का मौसम इंतहाई दिलफरेब, सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश, अंदरून सिंध मजीद बारिशों का इम्कान, कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई, पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया, अर्बन फ्लडिंग के खदशे पर हंगामी इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए, अरकान असम्बली रिलीफ के कामों की खुद निगरानी करें। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगा टीम में वही रहेगा, रेड बॉल हेड कोच जैसन ग्लेस्पी ने साफ साफ बता दिया। कराची में फिजिकल और फिटनेस कैंप का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात, ग्लेस्पी ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हदफ है, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कंडीशंस को सामने रखा जाएगा। ग्रेटर शिपाटन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट पाकिस्तान के नासिर इकबाल के नाम, लगातार दूसरे इवेंट में कामयाबी हासिल की, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए फाइनल में फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त दी। कैंस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अशीफ इरफान भारत के वीर चोखराठी से टकराएंगे, सेमीफाइनल में अशीफ ने कनाडा के लियाम मोरेसन को शिकस्त दी थी। मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा, उमर अयूब घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार ना हो सके। उमर अयूब ने कहा, एटीसी सरगोदा ने मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए, वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती हैं, बानी पीटीआई के वजीर आजम बनने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न मिलने पर पीटीआई की लॉन्ग मार्च की धमकी, मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो वजीर आला जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च की क़यादत, जगह और वक्त का तयन अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फौजी ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते, हमारा धरना आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है, मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखेंगे, 12 जुलाई से धरने देंगे, आवाम को हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध में रजाकाराना तौर पर खून के अतियात को फरोग दिया जाए, खून की अदम दस्तयाबी से हर साल कई जानें चली जाती हैं, हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, हर फर्द के पास जान बचाने की ताकत है।
वज़ीर आला KP की सेहत और तालीम में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। दोनों शोबों में रीजनल सतह पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स तैनात करने का फैसला। अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। कहा असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को डोमिसाइल वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। पंजाब में तालीम और दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए बड़ा फैसला। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बार्पर के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। पूरे तालीमी निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में खाने और दूध की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया। अर्लियर एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। स्मोक के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया। सर माइकल 50 से ज़ायद मुमालिक में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। हवलदार लालक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। यासीन गजर में तकरीब का एहतमाम। कारगिल जंग में बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। दुश्मन पर ऐसी जर्ब लगाई जिसे वो हमेशा याद रखेगा। लाजवाल शुजात पर निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं हमारा कानून कुरान और सुन्नत और आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमारी जंग आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए है। MKM पाकिस्तान ने शहरियों के लिए शिकायती मरकज़ कायम कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MKM ने सियासी तारीख में नई बुनियाद रख दी। सिंध के शहरी इलाकों को मुनफरिद आवाज़ दे दी। आवाम की सुनवाई का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स में पाकिस्तान के हाथों भारत की धुलाई। सोशल मीडिया सारिफीन ने इरफान पठान की क्लास लगा दी। इरफान पठान को शर्जील और कामरान अकमल ने दिन में तारे दिखाए। पाकिस्तान चौथे मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल। मैच जारी। तीन पावर लिफ्टर बहनें चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। सबल, वेरोनिका और ट्विंकल सुहेल को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने सहूलियात फराहम की। मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद हलाक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश और आसाम शदीद मुतासिर। मुंबई में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग। चीन में तूफानी हवाएं 5 जाने ले गईं। मशरकी इलाके के टाउन का हुलिया बिगड़ गया। 100 के करीब अफराद जख्मी।